सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु यीशु के पवित्र क्रूस के चिन्ह को अपने ऊपर बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए जब आपने हमें नाम लेके पुकारा है और इस चैनल के द्वारा आप हमें अपना शब्द देंगे, मुक्ति वाले शब्द, जीवन वाले शब्द, चंगाई वाले शब्द, आजादी स्वतंत्रता देने वाले शब्द, बंधनों को तोड़ने वाले शब्दों के लिए आपने हमें बुलाया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। प्यारे प्रभु, जिस तरह जमीन तैयार होती है बीज ग्रहण करने के लिए, हम सभी को आपके वचन ग्रहण करने के लिए तैयार कर, कि ये वचन फले फूले और हमारे जीवन में आशीषों और बरकतों की बारिश करे। हो प्यारे प्रभु, कृपा दे, आशीष दे। हमें प्रार्थना करते हैं आपके प्यारे और महान नाम में, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं जो बात करने वाला हूं वो है प्रभु का शब्द जरूरी है। द वर्ड ऑफ गॉड इज नीडेड फॉर आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के लिए प्रभु का शब्द जरूरी है। सबसे पहले हम जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट इज लाइफ? क्या ये केवल रोटी खाना, पानी पीना, जैसे बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, क्या ये केवल रोटी कपड़ा और मकानी जीवन है? क्योंकि किसी को भी पूछो, हाँ भाई कहां, यार काम पे जा रहा हूं, अगर आप उनको रोकने की कोशिश करोगे तो वो क्या बोलते हैं? भाई बच्चों को भूखे मारना है। तो जद्दोजहद है कि रोटी प्रोवाइड की जावे, कपड़े प्रोवाइड किए जाएं और छत प्रोवाइड किया जाए। रोटी कपड़ा और मकान, क्या केवल यही जिंदगी है? क्योंकि हर कोई इसी के लिए भाग रहा है। किसी को भी पूछो, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? भाई बड़ा होऊंगा, सरकारी नौकरी लगेगी या ऑफिस में काम करूंगा, पैसे मिलेंगे, आराम से जिंदगी बिताएंगे। सारा फोकस, सारा ध्यान इस पर है कि खाने के लिए कुछ मिले, पहनने को कुछ मिले और सिर पर छत हो। और ये हर किसी के जीवन में है, किसी भी धर्म के लोगों के जीवन में है। ईसाई लोग भी वही सोचते हैं, और खास करके हमारे मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिसिज्म में संडे को चर्च आना होता है। और बहुत सारे जब चर्च नहीं आते, पूछा जाता है जब विजिट करते हैं हम लोग, भाई आप चर्च क्यों नहीं आए? फादर जी काम करना जरूरी है, बच्चों को पालने के लिए, जीवन को चलाने के लिए काम करना जरूरी है। और हम इसी जद्दोजहद में रह जाते हैं कि काम करना जरूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान, छत नहीं रहेगा। अगर छत नहीं है तो छत नहीं आएगा। तो काम करना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है। फोकस इसी पे रह गया है। और जो काम नहीं कर पा रहे उनको खाना नहीं है, काम नहीं कर पा रहे उन पे अच्छे कपड़े नहीं, काम नहीं कर पा रहे, बहुतों के सिर पे छत भी नहीं है। तो उनको लगता है कि जिंदगी का मतलब है काम करना, जिंदगी का मतलब काम करना है। और इस जद्दोजहद में
वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। उनको परिवार एक बोझ जैसा लगता है, इसलिए बार बार कमेंट करते हैं, तुम लोग मेरी नहीं सोचते हो, तुम मेरे बारे नहीं सोचते हो, मैं तुम्हारे लिए सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे काम करता हूं। इस तरह के एक्सप्रेशंस सुनने के लिए मिलते हैं कि तुम मेरे बारे नहीं सोचते हो। और हालात कभी कभी इस तरह होते हैं, कभी कभी बच्चे पत्नी इस तरह के हो जाते हैं, वो मेहनत करके आता है फिर भी कटाक्ष करते हैं, कमेंट मारते हैं, बंदा टूट जाता है। इसलिए कई बार घर में नहीं आता, बाहर ही रहता है। आएगा तो टल्ली होके आता है, नशा करके आएगा। तुम मुझे कुछ मत बोलो, मैं सोने जा रहा। वो इंटरैक्शन नहीं चाहता है, क्योंकि जब भी इंटरैक्शन होगा, बातें होंगी, तो उसको लगेगा मेरी बेइज्जती होती है। और कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, कई बार तो आत्महत्या तक करने चले जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज जिस तरह मैं बताया, हमको प्रभु के शब्द की जरूरत है जीने के लिए, जिंदगी के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्यारे भाई और बहनों, आप मुझको गलत मत लीजिएगा कि काम करना जरूरी नहीं है। प्रभु तो यह भी कहता है, जो काम नहीं करता उसको खाने का हक नहीं है। तो आइए, प्रभु का शब्द क्यों जरूरी है, हम इसको आज पवित्र वचन से देखेंगे। हम जब भी ऐश वेडनेसडे के करीब पहुंचते हैं, या कभी भी जब प्रार्थना की बातें करते हैं, उपवास परहेज की बात करते हैं, फास्टिंग की बात करते हैं, तो हमें मत्ती का सुसमाचार याद आता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4। यहां पे हम क्या देखते हैं, जब प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात जब उन्होंने प्रेयर और फास्टिंग की, देखो उनके पास कौन आता है। हम पढ़ते हैं पद संख्या 2 से। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यह कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा, ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर शब्द से जीता है। हालेलुया। एक बार फिर रिपीट करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रभु की योजना है। दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड। माई लाइफ, योर लाइफ इज अ प्लान ऑफ गॉड। जिस तरह हम यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, खुशहाली की योजनाएं, ना कि तबाही की, सुनहरे भविष्य की योजनाएं। तो हर दिन प्रभु की योजना के अनुसार है। यदि आप इस समय बैठे, ये भी प्रभु की योजना है। यदि मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरा प्रचार करना और आपका सुनना एक प्रभु की योजना है। और जब हम समझते हैं कि मुझको प्रभु की जरूरत नहीं है, इस तरह की जो सांसारिक या शैतानी सोच आ जाती है, उस सोच से बचने के लिए, या फिर उस सोच को, मैं घर चलाता हूं, मैं हूं रोटी देने वाला, मैं, ये घमंड की जो अभिव्यक्ति है, इससे बचने के लिए आज प्रभु हमें यह वचन दे रहा है। प्रभु यीशु जो 40 दिन 40 रात भूखा था, परहेज कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। प्यारे बच्चों, प्यारे लोगों, शैतान आके उसको रोटी का लालच देता है, कहता बना ले रोटी।
और याद रखो, शैतान दुष्ट है। उन्हें सलाह दी यीशु को, रोटी बना ले, पतला हो गया, खा ले। पर ये सजेशन किसके मुंह से आया? शैतान के मुंह से आया। प्रभु ने नहीं लिया, क्योंकि वो धूर्त है, वो दुष्ट है, मलिशियस है। प्रभु ने उसकी नहीं सुनी और हमें जीवन का संदेश दिया कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हाँ, हमारे जीवन के लिए प्रभु के शब्द की जरूरत है। आज बहुत सारे लोगों को अपना काम कारोबार बोझ क्यों लगता है? Why they want holiday? वो क्यों उनको प्रेशर लगता है? घर से भागने का मन करता है, क्यों? परिवार की जिम्मेवारियां क्यों बोझ लगती हैं? वो सब इसलिए है कि उनको आत्मिक समझ की जरूरत है। और उस चक्कर में, क्योंकि वो बोझ है और प्रभु से दूर हैं, प्रभु के शब्द से दूर हैं, वो अपनी सोच बना लेते हैं। मैं हूं जो परिवार को पालता हूं, मैं हूं जो परिवार को पालता हूं, मैं हूं जो घर को चलाता हूं। पर जब प्रभु के वचन में, प्रभु के सानिध्य में हम रहते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, वहां पर पता चलता है जिंदगी पति या घर का मालिक नहीं चलाता है, जिंदगी परमेश्वर चलाता है। प्रभु ने वहां पर रोटी को पहल या तवज्जो नहीं दी, प्रभु ने प्रभु के ये पिता के वचन को तवज्जो दी, इंपॉर्टेंस दी। हम लूका के सुसमाचार अध्याय 12 में एक बहुत खूबसूरत कहानी देखते हैं, एक अमीर की कहानी। देखो क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। लूका अध्याय 12 पद संख्या 13 से कहानी है। तो मैं 16 से पढ़ूंगा। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वो अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहा था, मैं क्या करूं, मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना सारा माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। उसने जो अनाज पैदा हुआ, उससे जो पैसा आया, उस पर इतना घमंड, खाओ पियो मौज करो, मैंने काम किया है, मैंने कमाया है, मैं हूं सब कुछ। प्रभु क्या बोलते हैं आगे सुनिए। पर ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह सब अब किसका होगा। हालेलुया। हाँ प्यारियों, प्रभु उसको मूर्ख बोलता है जो संसार के अनाज पे, संसार के पैसे पे घमंड करता है, उसको मूर्ख बोलता है। और पवित्र बाइबल में मूर्ख किसको बोला गया है? स्तोत्र 14 पढ़ेंगे हम, फिर वापस आएंगे। स्तोत्र 14 उसकी पद संख्या 1 में लिखा है, मूर्ख अपने मन में कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। हाँ, मूर्ख का एक्सप्रेशन क्या है? कौन मूर्ख है जो कहता है ईश्वर है ही नहीं? देयर इज नो गॉड, द फूल सेज इन हिज हार्ट। प्रभु कहते हैं कि मूर्ख कौन है? स्तोत्र 14 में लिखा है, मूर्ख अपने मन में कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। तो यदि प्रभु ने उसको मूर्ख बोला, ये कौन है? ये वो है जो परमेश्वर की उपस्थिति में भरोसा नहीं रखता, ये परमेश्वर है उसमें भरोसा नहीं रखता।
भाइयों बहनों, हमने देखा है, हम भारत देश के वासी हैं। जब नोटबंदी हुआ था, लोगों के पास लाखों पैसे, लाखों रुपए थे, पर सब मिट्टी हो गया, कागज हो गया। कितने लोगों ने सड़क पे जिसके लिए मेहनत की थी, छुपा छुपा के रखा था, सड़कों पे फेंके, नदियों में बहा दिया, क्योंकि सब रद्दी हो गया था। और यदि देखा जाए, आज जो भी अमीर हैं, क्या वो अपने पैसे से बचाए जाते हैं? नहीं। जब समय आता है, अमीर से अमीर भी मर जाता है, जैसे गरीब मरता है। तो पैसा जिंदगी नहीं देता। ये जिस तरह अमीर आदमी अपने रोटी खाने पर अनाज बोता, ऐश कर, आराम कर, जिस तरह के शब्द बोल रहा था, प्रभु बोलता है, हेलो, तू उठा लिया जाएगा। मूर्ख, किसका होगा ये? हाँ, रोटी नहीं बचाता। इसलिए प्रभु ने कहा, क्या कहा? शैतान को मत्ती 4:4 में क्या कहा? कि मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहता, पर हर शब्द से जिंदा रहता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। इसलिए मेरे को वो लाइन बड़ी प्यारी लगती है, यूहन्ना 6:68, यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 68। जब पतरस प्रभु को कहता है, जब प्रभु ने पूछा, क्योंकि प्रभु ने कहा था, जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने, उसके शिष्य ने उनको छोड़ के चले गए। ये कहते, ये कैसी शिक्षा है? मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, वो जिंदा रहेगा। बहुत सारे छोड़ के चले गए। प्रभु देखते केवल 12 शिष्य रह गए थे। तो प्रभु उनसे पूछता है, अरे तुम क्यों नहीं गए? तब पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा बोलता है कि हे प्रभु, असी किसके पास जाएं? आपके पास अनंत जीवन देने वाले शब्द हैं। हां, जीवन प्रभु है, जीवन प्रभु है। और यदि आपको टॉपिक अभी भी याद नहीं है, मैं याद कराता हूं। हमने टॉपिक लिया, हमें अपने जीवन के लिए प्रभु के शब्द की जरूरत है। प्रभु के शब्द की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का शब्द अनंत जीवन प्रदान करता है। और ये प्रभु का शब्द है कौन? हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 1 से, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। उसी की पद संख्या 14 में पढ़ते हैं, शब्द देहधारी हुआ, शरीरधारी हुआ। और आप और मैं जानते हैं, हम 25 दिसंबर को बड़ी खुशी से जश्न मनाते हैं, यीशु पैदा हुआ, शब्द देहधारी हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि आपको जिंदगी चाहिए, आपको यीशु चाहिए, आपको यीशु में होना है। यदि आपको जिंदगी चाहिए, यीशु का आपकी जिंदगी में होना जरूरी है, उसके वचन का आपकी जिंदगी में होना जरूरी है, क्योंकि यह वचन अनंत जिंदगी देता है। संसार की रोटी नहीं लेके जाती, मार देती एक समय। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। तो प्यारेओ, काम करो, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। जिस तरह कैथोलिक कलीसिया के तालीम में, धर्म शिक्षा में सिखाया जाता है, जब कलीसिया के हुक्म के बारे में पढ़ते हैं, पहला हुक्म है, एतवार और फरमाइयां हुईयां ईदा विच। मैं पंजाबी में बोल गया। एतवार और हुक्म पर्व में पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना। हाँ प्यारे भाइयों, हफ्ते के 7 दिन, तो आप 6 दिन पूरे जोर लगा के, जोश लगा के काम करिए, 24 घंटे काम करिए, पर 7वां दिन प्रभु को दे दीजिए। आपको उस अनंत जीवन यदि चाहिए, आपको स्वर्ग का जीवन यदि चाहिए, आपको स्वर्ग का जीवन चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए, यू नीड जीसस। यीशु ही है। इसलिए उसने कहा, आई एम द वे, आई एम द वे। हाँ,
मैं ही मार्ग हूं अनंत जीवन का, परमेश्वर पिता के पास जाने का, स्वर्ग जाने का। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, निरंतर प्रभु के वचन को पढ़ें, वचन को ग्रहण करें। ये हमें इसलिए दिया गया है कि हम इस प्रभु के वचन को, पवित्र बाइबल को हर हालत में अपने साथ रख के, हर हालत में वचन पढ़कर उन हालातों का सामना कर सकते हैं। कैसे भी हालात हो, प्रभु का वचन हमें शक्ति और सामर्थ्य और जीवन देता है इस जीवन को जीने के लिए। मेहनत करें पर प्रभु में रहकर, मेहनत करें प्रभु के वचन में रहकर, मेहनत करें जीवन के लिए पर प्रभु के वचन में रहकर। तभी आपका जीवन मेरे प्यारे भाई और बहनों आशीषित होगा, भला होगा। तब आपका काम कारोबार आशीषित होगा, आपको पारिवारिक जिम्मेवारी बोझ नहीं लगेंगी। आपको लगेगा यही तो प्रभु मुझको चाहता है, और आपके अंदर एक स्पेशल खुशी आ जाएगी, शांति आ जाएगी। आप मेहनत करेंगे पर खुशी के साथ कि आप प्रभु की मर्जी पूरी कर रहे हैं। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप पर कभी दबाव नहीं आएगा। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आज हमें बताया इस जीवन को जीने के लिए हमें प्रभु का वचन चाहिए, तंदुरुस्त रहने के लिए प्रभु का वचन चाहिए, पवित्र रहने के लिए प्रभु का वचन चाहिए। आइए हम वचन को प्यार करें और वचन में मजबूत होते जाएं। संत जेरोम ने कहा, इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरेंस ऑफ गॉड। इसलिए पवित्र बाइबल से प्यार करें, क्योंकि जब हम पवित्र बाइबल से प्यार करते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि ये पवित्र बाइबल प्रभु का वचन परमेश्वर का ही वचन है, अपना वचन है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।